और एक्सेप्शन हैंडलिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट? So basic concept means what is exception and what is exception handler. We have already discussed exception क्या होता है, और उस एक्सेप्शन को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलर्स, राइट? सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलर इन पाइथन, कौन बताएगा? पाइथन में कितने टाइप के एक्सेप्शन हैंडलर्स हैं? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, टाइप ऑफ एक्सेप्शन हैंडलर्स। नहीं याद है? टाइप ऑफ एक्सेप्शन हैंडलर्स, तो कौन कौन से एक्सेप्शन हैंडलर्स हैं? एक्सेप्शन हैंडलर dot py. Four types, okay? Try, accept, else, and finally. else होता है? कल यूज नहीं किया था else? else is also exception handler. else कब काम करता है? जब कोई भी एक्सेप्शंस रेज नहीं हो रहा है तब तो else काम करता है. If you are having exceptions, तो एक्सेप्शन हैंडलर ट्राई और एक्सेप्ट काम करता है. फाइनली कब काम करता है? फाइनली कब काम करेगा? Okay, I am taking one example and you have to tell me which type of exception will be raised, right? Suppose we are having a variable age and here I am using input enter your age, right? And if age is less than 0 and age is greater than 100. Now here I want to print some message. Not a valid age. बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है. इसमें इस प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम दिख रहा है आपको? Is there any syntax error? इस प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर है? What do you think? इसको रन करते हैं. Exception handler .py and here I'll pass some values like मान लो मैं यहां से पास करता हूं 20. Now the program is throwing some error, right? String console.
sir. Which type of error? That is called type error. तो रन टाइम में इस प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है, उस प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोल रहे हैं? टाइप एरर. सो इट्स अ बग्स इन प्रोग्राम. अगर किसी प्रोग्रामर ने ये कोड लिखा है तो ये एक बग्स क्रिएट करेगा. ठीक है, तो मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप टाइप कास्ट करोगे, यहाँ पे टाइप कास्ट करोगे, इंट लिखोगे आप, राइट? ऐसे लिखोगे, इंट. तो अब आप इस प्रोग्राम को रन करो तो ये सही तरीके से काम कर रहा है. अब मैं यहाँ पे 20 पास करता हूँ, क्योंकि इसका एल्स पार्ट नहीं लिखा हुआ है तो ये अभी कुछ मैसेज नहीं दिखाया. मैं इसको कोई नेगेटिव वैल्यू देता हूँ या 100 से ज्यादा वैल्यू देता हूँ तो ये मेरे को एंटर योर एज 120 मैंने पास किया तो सॉरी, देखो यहाँ पे मैंने एंड लगा दिया है. और एंड का मतलब क्या है? इसको दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए. तो दोनों कैसे ट्रू होगा एक ही साथ? तो दोबारा रन करते हैं. 120. देखो अब ये सही काम कर रहा है, राइट? अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पे. अभी मैंने जो आपको एरर दिखाया था वो क्या था? टाइप एरर. सो टाइप एरर कब जनरेट हो रहा है? किस सिचुएशन में टाइप एरर जनरेट हो रहा है? जब जो आप वैल्यू डाल रहे हो, आप यहां से वैल्यू डाल रहे हो, एज की वैल्यू डाल रहे हो और इस वैल्यू पे आप न्यूमेरिक टास्क कर रहे हो. सो टाइप मिसमैच. वैल्यू स्ट्रिंग है और टास्क आप कर रहे हो न्यूमेरिक. सो दैट विल जनरेट टाइप एरर. अब एक दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, दोबारा रन करते हैं इसको. हियर वी हैव टू पास एज, राइट? किसी यूजर ने पास कर दिया एबीसी, में भी पास कर सकता है यूजर. किसी यूजर ने पास कर दिया एबीसी, तो अब क्या होगा? तो एबीसी वर्क करेगा यहाँ? तो क्या एरर दिखाएगा? टाइप एरर. यहाँ पे कौन सा एरर जनरेट होना चाहिए, कौन बताएगा? If I'll pass ABC, what happens in this case? This one is also type error या कुछ और? Let's see. क्या एरर आ रहा है? वैल्यू एरर. टाइप एरर कब आ रहा है? जब आपका डेटा टाइप मिसमैच हो रहा है. मेरा जो इनपुट वैल्यू है वो ही गलत है. मैं जो वैल्यू इनपुट में डाल रहा हूं ये वैल्यू गलत है. So in this case it will generate value error. So how we can resolve this value error? अब इस वैल्यू एरर को कैसे रिजॉल्व करेंगे? वहां पे तो मैंने इंट लगा दिया तो काम हो गया था. यहाँ पे तो आप वो भी नहीं कर सकते. यूजर स्ट्रिंग वैल्यू डाल सकता है. So for this we have to use exception handling, right? क्या लिखेंगे यहाँ पे? ट्राई. और ट्राई के अंदर ये कोड को हम लोग डालेंगे. ये जो हमारा कोड है
ये ट्राई ब्लॉक के अंदर आएगा और ये वाला इफ ब्लॉक के अंदर आएगा। If we are using try, so for this try, what we have to use? Try के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? Except. It's just like catch. और एक्सेप्ट को किस टाइप का एरर हैंडल करने के लिए बोलेंगे? हमारा जो एरर आ रहा है वो क्या है? वैल्यू एरर। तो मैं इस एक्सेप्ट को ये बोल रहा हूं कि आपको क्या एक्सेप्ट करना है। अगर ये ट्राई ब्लॉक आपको वैल्यू एरर फॉरवर्ड करता है, ट्राई ब्लॉक ने इस कोड को ट्राई किया, तो ट्राई ब्लॉक को अगर कोई प्रॉब्लम मिला यहाँ पे, और अगर वो प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? वैल्यू एरर से रिलेटेड, तो ये एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट एक्टिव हो जाएगा, ये काम करेगा। अभी वो भी देखते हैं, अभी वो भी मैं बताऊंगा कि एक प्रॉब्लम अगर दूसरा वाला और प्रॉब्लम है उस केस में क्या ये काम करेगा। तो प्रिंट में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे? अब देखो, ये जो वैल्यू एरर लिखा हुआ है, अगर इसको प्रिंट करना है, इसी के मैसेज को प्रिंट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे एज ई या कोई भी नाम। तो वैल्यू एरर एक्चुअल में है क्या? वैल्यू एरर इज अ क्लास। यहाँ पे क्या बना हुआ है? ये क्लास, ठीक है। जितने भी एरर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दैट इज प्री डिफाइंड क्लास, दिस वन इज अ क्लास। एज ई का मतलब मैंने इसकी आइडेंटिटी बना दी, ऑब्जेक्ट बना दिया ई। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? आई विल राइट एरर और ई को प्रिंट कर देंगे, यानी इसके पास जो भी एरर आया होगा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, suppose I'll pass ABC, what happens in this case? तो क्या ये एरर है या एरर को यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया गया है? क्या लगता है? ये जो मैसेज आ रहा है, ये एग्जीक्यूशन का पार्ट है या कोई एरर जनरेट हो रहा है? अगर एरर जनरेट हो रहा होगा तो आगे कुछ भी काम नहीं होगा, राइट। मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रिंट, मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रिंट, and here I am using suppose process end। तो अगर ये एरर है तो प्रोसेस एंड वाला मैसेज नहीं आएगा ना, क्योंकि आगे एग्जीक्यूशन बढ़ेगा ही नहीं। सो लेट्स चेक, इसका मतलब क्या है? ये जो प्रॉब्लम आ रहा था, ये जो प्रॉब्लम यहाँ जनरेट हो रहा था, जो हमारे एग्जीक्यूशन प्रोसेस को रोक रहा था, अब ये एग्जीक्यूशन प्रोसेस को नहीं रोक रहा है, आगे का प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है, यानी रन टाइम प्रॉब्लम को हैंडल कर दिया गया। यही वाला तो प्रिंट हो रहा है। ई में क्या आ रहा है? ई में ये मैसेज आ रहा है, ये वाला, ये पूरा ई में आ रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट है, वैल्यू एरर क्लास का ऑब्जेक्ट है ई, तो ई के पास क्या आ रहा है? ये पूरा मैसेज, उसी को मैंने प्रिंट किया है ना यहाँ। तो मैंने ई को प्रिंट कर दिया है, एरर मैसेज को ही प्रिंट कर दिया है, ठीक है। अब देखो, मान लो मैं यहाँ इंट नहीं लिखता हूं, इंट नहीं लिखता, ठीक है। तो अब एक और प्रॉब्लम जनरेट होगा। क्या वो वाला प्रॉब्लम इस एक्सेप्ट से सॉल्व होगा?
अभी जो मैंने एक्सेप्ट लिखा है, इससे अभी जो प्रॉब्लम आने वाला है, मैंने यहाँ 20 ही लिखा है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम बनेगा, बिकॉज मेरा जो डेटा टाइप अभी बन रहा है एज का, वो क्या बन रहा है, स्ट्रिंग, और हम लोग उस पर टास्क क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिक। तो कौन सा एरर जनरेट होगा, टाइप एरर, टाइप मिसमैच। तो क्या टाइप एरर का प्रॉब्लम ये एक्सेप्ट सॉल्व कर देगा, नहीं करेगा। Let's see. फिर से एरर जनरेट हो गया, एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया है, बोल रहा है कि स्ट्रिंग है और आप टास्क कर रहे हो इन, राइट। So now in this case we have to write one more except. अब ये क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहा है, बिकॉज ट्राई ब्लॉक जब यहां ट्राई किया तो इसको किस टाइप का प्रॉब्लम मिला, इसको प्रॉब्लम मिला टाइप एरर। जब ये फॉरवर्ड कर रहा है एक्सेप्ट को, तो ये एक्सेप्ट आपने किसके लिए लिखा है, वैल्यू एरर के, टाइप एरर के लिए तो कुछ लिखा ही नहीं है। So we have to write one more except, right? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और एक्सेप्ट लिखेंगे, किसके लिए लिखेंगे, वैल्यू एरर तो मैंने लिख दिया है, टाइप एरर के लिए, टाइप एरर एज इज, या कोई भी नाम, राइट, एंड प्रिंट दैट्स। अब दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस किस टाइप का एरर जनरेट हो सकता है, और उस एरर को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलर भी आपको यूज करना होगा। तो ये तो समझ गए। अब देखो, बहुत सारे केस में क्या होता है कि एक्सेप्शन हैंडलर होता नहीं है, बना हुआ एक्सेप्शन हैंडलर नहीं मिलेगा। जैसे if a is less than 0 and a is greater than 100, तो ये मुझे सिस्टम को बताना है कि ये एक एरर है। अगर किसी यूजर ने वैल्यू डाला है लेस देन 0 एज की वैल्यू, और अगर किसी ने 100 से ज्यादा वैल्यू दिया है, तो अभी सिस्टम को हम क्या बता रहे हैं, प्रिंट, यानी इसको मैसेज की तरह प्रिंट कर रहे हैं ना। ये क्या है, नॉट अ वैलिड एज, इट्स अ मैसेज। मैसेज मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एरर। समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे वैल्यू जब डाल रहे हैं तो सिस्टम क्या जनरेट करके दे रहा है, मैसेज दे रहा है या एरर दे रहा है, सिस्टम जो यहाँ पे जनरेट कर रहा था जिसको हैंडल किए, वो एक नॉर्मल मैसेज था या कोई एरर था, वो एक एरर था ना, पहले एरर ही था ना जिसको हम लोग सॉल्व किए थे। तो ये जो है वैल्यू एरर या टाइप एरर, ये क्या है, इट्स एरर, रन टाइम प्रॉब्लम। तो मुझे यहाँ पे भी मैसेज नहीं दिखाना है, सिस्टम को हम बोल रहे हैं कि कोई भी अगर 0 से कम वैल्यू डाल रहा है एज का और 100 से ज्यादा डाल रहा है, तो एक एरर मैसेज दिखाओ, नॉर्मल मैसेज मत दिखाओ। मुझे इसको क्या दिखाना है, एरर मैसेज। तो एरर मैसेज कैसे दिखाएंगे, एरर मैसेज दिखाने के का कोई ऑप्शन तो है नहीं, इसके लिए कोई प्री डिफाइंड एरर तो बना हुआ है नहीं। स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसके लिए ये पहले से बना हुआ है ना, वैल्यू एरर। अगर कोई टाइप कन्वर्जन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके लिए बना हुआ है टाइप एरर। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, एज की वैल्यू लेस देन 0 एंड एज की वैल्यू ग्रेटर देन 100, इसका एरर चाहिए।
तो ये बना हुआ तो है नहीं सिस्टम के पास, कौन सा एरर रेज होगा इसमें? प्रीडिफाइन तो कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे हम? इस कंडीशन के लिए कोई एरर टाइप नहीं बना हुआ है ना, हमारे पास कोई क्लास नहीं है। अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू डाल रहे हो, इंटीजर कैलकुलेशन कर रहे हो, इसके लिए क्लास बना हुआ है, राइट? हाँ जी सर। आपका जो 2 से 4 वाला बैच है ये रियली क्यों है? ये आती है, इसको प्रैक्टिस करना होता है। 2 से 4 वाले बैच में है, उसमें हर्षल सर आज बच्चों से इंटरेक्शन करेंगे। अच्छा, सेशन, दैट्स गुड, अच्छी बात है। तो अटेंडेंस का थोड़ा देख लो। ये बच्चे तो आते ही हैं, तो है इसमें रेगुलर। कितने आते हैं उसमें? 40? वही 33-34 स्टूडेंट तो रहते हैं। सुबह बात हुई थी मीटिंग में, मैं आपको बताना भूल गया था, मैंने पहले बता दूं आपको। क्या एजेंडा क्या है? बच्चों से बात करेंगे रिगार्डिंग प्लेसमेंट और वो। हाँ तो ठीक, मैं एक मेल भी डाल दूंगा, उसका लिंक तो वही है ना जो कल आपने शेयर कम किया। प्लीज मुझे शेयर कर दीजिए, मैं उस सर को भेज दूं। आज तो ऑफलाइन आएगी ना दूसरे बच्चे। सो रिक्वायरमेंट अब क्या है हमारा? रिक्वायरमेंट ये है कि फॉर दिस कंडीशन आई वांट टू क्रिएट ऑन एक्सेप्शन टाइप. So there are two type of exceptions, system defined and user defined. तो अभी जो एक्सेप्शन मैंने यूज किया ये कैसा एक्सेप्शन है? सिस्टम डिफाइंड या बिल्ट इन। ये सारे क्लासेस पहले से बने हुए हैं। वैल्यू एरर इट्स प्री डिफाइंड, टाइप एरर इट्स प्री डिफाइंड, लेकिन मुझे खुद का एक्सेप्शन क्लास बनाना है, अपना एक्सेप्शन क्लास जिसको हम कहीं भी यूज कर पाए, राइट? सो आई वांट टू क्रिएट कस्टम एक्सेप्शन। तभी तो हम यहां पे उसको यूज कर पाएंगे। कस्टम का मतलब खुद का एक्सेप्शन, हम लोग खुद से बनाएंगे एक एक्सेप्शन क्लास, ठीक है? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कस्टम एक्सेप्शन। इसको समझते हैं पहले। क्योंकि जो एक्सेप्शन बना हुआ है वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। अगर आपका कंडीशन अपना खुद से लिखा है आपने, उस कंडीशन के लिए कोई एक्सेप्शन अवेलेबल नहीं है। सो हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम? सो फॉर दिस वी हैव टू यूज कस्टम एक्सेप्शन। Custom exception in Python. Just see. In Python, you can create a custom exception by defining a class that inherit from built-in exception class. यानी आप कोई भी खुद का एक्सेप्शन बनाओगे तो उसका क्या बनाना पड़ेगा? एक सुपर क्लास। इनहेरिटेंस पढ़ा है ना आप लोगों ने? तो इनहेरिटेंस में क्या होता है? एक पेरेंट क्लास होता है और एक चाइल्ड क्लास होता है। तो जब आप किसी पेरेंट को चाइल्ड में एक्सटेंड कर देते हो तो उसका टाइप क्या बन जाएगा? जो पेरेंट का टाइप होगा, राइट? तो एक्सेप्शन क्लास बनाने के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन क्लास अवेलेबल है जिसको यूज करके हम लोग खुद का एक्सेप्शन क्लास बना सकते हैं। लेट्स सी, सपोज मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूं, कस्टम
exception डॉट py और यहां पे मैं एक क्लास बनाऊंगा, क्लास सपोज एज वैलिडेटर। एज वैलिडेटर ये एक नॉर्मल क्लास है। इसको एक्सेप्शन क्लास में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इनहेरिटेंस। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? एक्सेप्शन। राइट। अब इसका टाइप क्या बन गया है? अब इसका टाइप क्या बन गया होगा? अगर मैं एज वैलिडेटर को प्रिंट करूं तो इसका डेटा टाइप क्या मिलेगा? जस्ट सी टाइप और इसमें पास क्या कर देते हैं? एज वैलिडेटर। सो व्हाट्स द डेटा टाइप ऑफ दिस एज वैलिडेटर? किस टाइप का क्लास है ये? क्लास का नहीं बना रहा है तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एज वैलिडेटर का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। और ओबीजे का टाइप देखेंगे। इस ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है? दोबारा रन करते हैं। तो ये मुझे डिटेल नहीं दे रहा है, ये सिर्फ बोल रहा है कि ये क्लास है और एज वैलिडेटर है। नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। तो लॉजिक ये है कि जब आप इनहेरिटेंस यूज करते हो तो इनहेरिटेंस में जिस टाइप का पेरेंट होता है हमारा चाइल्ड भी उसी टाइप का बन जाएगा। यानी अगर पेरेंट एक्सेप्शन है तो ये एज वैलिडेटर का टाइप भी क्या बन जाएगा? एक्सेप्शन। सो नाउ इट्स नॉट अ नॉर्मल क्लास। अब हमारा ये जो एज वैलिडेटर है वो क्या बन गया है? एक्सेप्शन क्लास। राइट। तो किसी भी क्लास को एक्सेप्शन टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उस क्लास में एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कर देते हैं। इनहेरिटेंस का दूसरा फायदा क्या है? रीयूजेबिलिटी। यानी इस एक्सेप्शन क्लास के अंदर जितने भी मेथड होंगे वो सारा मेथड एज वैलिडेटर यूज कर सकता है। राइट। तो जस्ट सी पहला जो ऑप्शन था यहाँ पे वो वही बता रहा है कि इफ यू वांट टू क्रिएट योर कस्टम एक्सेप्शन सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज बिल्ट इन एक्सेप्शन क्लास। जैसे यहाँ पे बनाया है माई कस्टम एरर। इनहेरिट किससे किया है इसको? एक्सेप्शन से। तो माई कस्टम एरर का टाइप अब क्या बन गया? माई कस्टम एरर का टाइप अब क्या बन गया? एक्सेप्शन टाइप। राइट। अब देखो जब मैं इस तरह का कोई क्लास बना रहा हूं तो इस क्लास को अब हमारा जो रिक्वायरमेंट था अब वहां पे हम लोग इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये तो समझ गए ये एक्सेप्शन क्लास बना है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है अभी मैंने, जस्ट एक क्लास बनाया है, एज वैलिडेटर क्लास बनाया है और कुछ भी नहीं किया है। दिस वन इज अ ब्लैंक क्लास। अब यहां पे आते हैं एज वैलिडेशन वाले प्रोग्राम में आते हैं। यस। अब यहां पे मेरा रिक्वायरमेंट क्या था? ये जो कंडीशन है इस कंडीशन पे इन प्लेस ऑफ प्रिंट आई वांट टू क्रिएट सम एरर। एरर यहां पे क्रिएट करना है तो इसके लिए क्या करेंगे? जस्ट सी
इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक कीवर्ड यूज करेंगे, दैट कीवर्ड इज कॉल्ड रेज। क्या यूज करेंगे? रेज। रेज क्या करता है? एक्सेप्शन को थ्रो करता है। तो रेज का काम होता है एक्सेप्शन को थ्रो करना। तो बिल्ट इन एक्सेप्शन तो बाय डिफॉल्ट थ्रो हो जा रहा था, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने खुद का एक्सेप्शन बनाया तो उस एक्सेप्शन को यहाँ पे थ्रो करवाना पड़ेगा। कौन सा एक्सेप्शन बनाया है? एक्सेप्शन क्लास का हमारा नाम क्या है? एज वैलिडेटर। लेकिन देखो अब एक और प्रॉब्लम ये है कि मैंने जो एज वैलिडेटर बनाया है वो कहीं और है, दूसरे फाइल में, और यूज जहां हम कर रहे हैं वो एक दूसरा फाइल है। तो अब यहाँ पे अगर मुझे उस क्लास को यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे? ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, याद है किसी को? एक क्लास में कोई, एक फाइल में कोई इंफॉर्मेशन है, मेथड है या क्लास है, उसको दूसरे फाइल में यूज करना है तो कैसे करेंगे? यस, क्या यूज करेंगे? मॉड्यूल। क्या बनाना पड़ेगा? मॉड्यूल। मॉड्यूल। तो मुझे अगर इस एज वैलिडेटर को यहाँ यूज करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? इंपोर्ट, राइट? क्या इंपोर्ट करेंगे? तो हम लोगों ने फाइल क्या बनाया है? एज वैलिडेटर का एक्सेप्शन क्लास बनाया था ना, एज वैलिडेशन नाम दिया इसका। नहीं, ये नहीं है, कौन सा था? एक्सेप्शन हैंडलर ये वाला है, तो एज वैलिडेशन ही होगा। एज वैलिडेशन कस्टम एक्सेप्शन, यस ये बनाया ना, कस्टम एक्सेप्शन डॉट py बनाया है। तो ये जो मेरा मॉड्यूल है इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा। कहाँ पे कॉल करना है? तो हम लोग जहाँ पे खुद का प्रोग्राम बना रहे हैं वहां पे इसको कॉल करेंगे। यहाँ, राइट? So here I'll call custom exception। तो custom exception को मैंने यहाँ इंपोर्ट कर लिया। इसके अंदर कौन सा क्लास है? custom exception के अंदर क्लास कौन सा है? एज वैलिडेटर। अब इस एज वैलिडेटर क्लास को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एज वैलिडेटर को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूं। इसको क्या पास कर सकते हैं? कोई मैसेज। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूं एरर एज शुड बी, और एज यस शुड बी बिटवीन 0 to 100। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि अगर ये कंडीशन आता है तो एक एक्सेप्शन रेज होना चाहिए। ये एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है? एज वैलिडेटर इज नॉट डिफाइंड। ओके, ये क्यों नहीं मिल रहा है इसको? नहीं मिल रहा है क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा? दो तरीके से हम लोग, याद होगा आप लोगों को कि दो तरीके से हम लोग इंपोर्ट यूज करते हैं। एक तरीका क्या है? लिखेंगे फ्रॉम। फ्रॉम में क्या लिखते हैं? मॉड्यूल का जो नाम होगा वो, तो हमारा जो मॉड्यूल का नाम है वो क्या है? कस्टम एक्सेप्शन। इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है? एज वैलिडेटर। तो अब देखो ये एरर खत्म हो गया। और अगर आप
इंपोर्ट मॉड्यूल लिखते हो तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, मॉड्यूल डॉट क्लास का नाम, है ना, इसलिए वो एरर दे रहा था। तो मैंने क्या किया, जो कस्टम एक्सेप्शन यहाँ पे बनाया गया है, ये जो कस्टम एक्सेप्शन मैंने बनाया है, इस कस्टम एक्सेप्शन को यहाँ पे हम लोग रेज करवा रहे हैं, यानी एरर जनरेट करवा रहे हैं। तो ट्राई ब्लॉक क्या देखेगा कि अगर ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन आ रहा है तो ये एक्सेप्शन को रेज करो, राइट। जब ये एक्सेप्शन रेज होगा तो इस एक्सेप्शंस को हैंडल भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई एक्सेप्शन यहां से रेज हुआ तो एक्सेप्ट में हम लोगों ने इसको हैंडल किया है। तो जब ये एक्सेप्शन रेज हो रहा है एज वैलिडेटर, तो इसको भी तो हैंडल करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और एक्सेप्ट लिखेंगे और इसमें क्या पास करेंगे, एज वैलिडेटर। तो एज वैलिडेटर हमारा क्या बन गया, यहाँ कस्टम एक्सेप्शन बन गया, एंड हियर आई विल प्रिंट ई, दैट्स इट। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका एल्स ब्लॉक डाल देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं एल्स प्रिंट एज। तो ये बन गया हमारा प्रोग्राम, जिसमें तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, यानी वैलिड एज डालता है, वो एज प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में वी आर क्रिएटिंग कस्टम एक्सेप्शन एंड ऑन दिस कंडीशन वी आर रेजिंग, वी आर थ्रोइंग एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को थ्रो करवा रहे हैं। ये दोनों एक्सेप्शन खुद से थ्रो हो रहा है। क्यों थ्रो हो रहा है, क्योंकि ये रीडिफाइन है। लेकिन जब आप खुद का एक्सेप्शन बना रहे हो तो उस एक्सेप्शन को थ्रो भी करवाना पड़ेगा, उस एक्सेप्शन को रेज भी करवाना पड़ेगा। एंड टू रेज द एक्सेप्शन व्हाट वी हैव टू यूज, रेज कीवर्ड। तो जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही वैल्यू मिला नेगेटिव या ग्रेटर देन 100, ये एक्सेप्शन रेज हो जाएगा। जब ये एक्सेप्शन रेज होगा तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा। ये कंट्रोल किसको देगा, एक्सेप्ट को। एक्सेप्ट में चेक होगा कि क्या एज वैलिडेटर टाइप का एक्सेप्ट लिखा है मैंने, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो मैसेज यहाँ पे आप पास किए हो वो मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। So just see, now I'm executing this code. एज की वैल्यू मैं डाल दे रहा हूं 111, इट्स ग्रेटर देन 100। कंडीशन ट्रू हो गया, एज वैलिडेटर रेज होगा। यहां पे क्या मैसेज आ रहा है, देखो ये कहां पे मैंने मैसेज दिया है, एज वैलिडेटर को दिया था। तो एज वैलिडेटर का ये मैसेज किसके पास आया, एक्सेप्ट के पास, और एक्सेप्ट इस मैसेज को प्रिंट करके दिखाना है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कस्टम एक्सेप्शन। मीन्स वी कैन क्रिएट ऑन एक्सेप्शन क्लास। ये तो मैसेज हम लोगों ने दिया ना, ये तो अपना मैसेज है, हम खुद से कुछ भी दे सकते हैं। ये तो ये वाला मैसेज किसके पास आया है, इसका है, एज वैलिडेटर। हाँ, एज वैलिडेटर में ही मैसेज दिया है ना ये। तो ये किसके पास आ गया, ई के पास, और ई उस मैसेज को प्रिंट कर दिया। सो ये जो प्रोसेस है, इसमें हम लोगों ने
on this condition we are applying on exception. अब ये कोई प्रिंट मैसेज नहीं है, अब ये क्या है, एक एरर. तो हम लोगों ने एरर जनरेट करवाया है और फिर उसको हैंडल भी किया है. तो प्रिंट और एरर में क्या डिफरेंस होगा? अगर आप यहां प्रिंट करवाओगे तो ये क्या करेगा, इसके आगे वाला प्रोसेस भी चला देगा. लेकिन जब आप एक्सेप्शन रेज कर रहे हो तो ये क्या कर रहा है, ये इसके आगे के प्रोसेस पे नहीं जा रहा है, ये यहां से कंट्रोल यहां सेट कर दे रहा है. तो मैकेनिज्म जो है यहाँ पे डिफरेंट हो गया. यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हैं हम लोग, एक्सेप्शन को रेज करवा रहे हैं और फिर उस एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं. So if we want to create on exception, then in that case we have to create on exception class, right? और ये खुद का एक्सेप्शन क्लास मैंने बनाया है, इसमें कोई लॉजिक लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ इनहेरिट कर दिए किसको, एक्सेप्शन को. तो एक्सेप्शन का सारा फीचर एज वैलिडेटर यूज कर रहा है. अब मैंने कोई कंस्ट्रक्टर डाला था, कोई इनिट मेथड तो नहीं डाला है, लेकिन यहाँ पे हम वैल्यू पास कर रहे हैं और ये काम कर रहा है. तो ये वैल्यू कैसे पास हो रहा है, एक्सेप्शन क्लास के थ्रू. रीयूजेबिलिटी हो गया है. तो इसको हम लोग बोलते हैं कस्टम एक्सेप्शन. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कस्टम एक्सेप्शन समझ में आया सबको? कस्टम एक्सेप्शन में कोई डाउट तो नहीं है? Okay. So I am sharing this code